बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ने का हुक्म। अगर किसी औरत का दुपट्टा बारीक हो और वो नमाज पढ़े तो क्या उस बारीक दुपट्टे में उसकी नमाज हो जाती है या नहीं होती है? अगर कोई खातून नमाज पढ़ रही है और उसका जो दुपट्टा है वो हल्का है, बारीक दुपट्टा है और इतना बारीक है कि उससे बाल नज़र आ रहे हैं, तो चूंकि औरतों की जो बाल हैं ना सर के, ये भी सतर में शुमार हैं। सतर जो औरतों की जो सत्र है ना, वो पूरा जिस्म उनका सत्र है, बाल भी उनके सत्र में ही शुमार होते हैं, सिवाय हाथों के तलवों के और उनके चेहरे के और टखनों से नीचे के जो जितने पैर हैं, तलवा वगैरह, उसके अलावा बाकी उनका सारा जिस्म सतर है। उनके नाखून भी सत्र में शुमार होंगे, उनके बाल में सत्र में शुमार होंगे, यहाँ तक कि उनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना पूरे जिस्म में, वो सारी की सारी जितना भी है उनके जिस्म के अंदर जो भी आज़ा हैं वो सब सत्र में शुमार होंगे, सिवाय इन 3 चीज़ों के जो मैंने आपको बताई। तो बाल अगर किसी औरत के नज़र आ रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के करीब औरतें बिरहना होंगी, नंगी होंगी। साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो कपड़े नहीं पहनेंगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, कपड़े पहनेंगी लेकिन इतने बारीक कपड़े पहनेंगी कि उनका जिस्म दूर से नज़र आएगा। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, यानी कि वो औरतें भी उसी में शुमार होंगी जो बारीक दुपट्टे ओढ़ें या बारीक कपड़ा पहने जिससे उनका जिस्म नज़र आए। ना ही औरतों को टाइट कपड़े पहनना चाहिए और ना ही इतने बारीक कपड़े पहनना चाहिए। आजकल वो चलिए ना नेट वाली आस्तीन, कि वो बताओ इसमें भी नेट आ गया कि भाई वो बिल्कुल जाली जाली मकड़ी का जाला होता है, वो बस यहाँ तक उनके कपड़े होते हैं, बाकी ये पूरे हाथों पे उनके होते हैं सिर्फ मकड़ी का जाला। वो उसको बोलते हैं कि नेट की आस्तीनें हैं। तो भाई ये नेट की आस्तीनें हैं ना, तो ये नेट वाली दुनिया ख़त्म कर दो। अगर ये नेट की आस्तीनें हैं तो इनको ख़त्म करो, और बहुत सख्त गुनाहगार होगी वो औरत अगर कोई औरत इस तरह के कपड़े पहनती है जिससे उसका जिस्म नज़र आ रहा हो। तो नमाज जैसी अफजल चीज़ में अगर कोई भी सत्र में से कोई चीज़ खुल जाएगी तो उसकी नमाज कैसे हो सकती है? मर्द हजरात की जो सत्र में जो चीज़ शुमार होती है नाफ से लेकर घुटनों तक, अगर इतने बीच में से कोई हिस्सा खुल जाए तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। तो औरतों के अगर बाल नज़र आ रहे हैं, बाल समझ में आ रहे हैं, एक तो ये होता है कि गीले वगैरह हल्के फुल्के गीले बाल थे, दुपट्टा आया तो उसके ऊपर गीलापन आ गया कपड़े पे, तो इससे नमाज तो मानी जाएगी आपकी, इससे नमाज पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना बारीक दुपट्टा होना कि जिससे साफ साफ बाल औरत के नजर आ रहे हैं, या वो इतना छोटा दुपट्टा है कि किसी औरत ने दुपट्टा ओढ़ा उसके बाद भी उसके बाल नीचे को लटक रहे हैं, बाल नजर आ रहे हैं, तो उस औरत की नमाज नहीं होगी। उसको चाहिए कि पहले अपने कपड़ों को दुरुस्त करे। क्यों? क्योंकि सतर का छुपा होना ये शर्त में से है नमाज की, कि जो भी चीज़ सत्र में शुमार है ना, उन चीज़ों का छुपा होना ये शर्त है नमाज की। तो जो चीज़ें सत्र औरत हैं जितनी, उनको छुपाना हर इंसान के लिए लाजिम है कि उनको पहले छुपाए, और औरतों के लिए बाल सत्र में शुमार है इसलिए उनको छुपाना लाजिम है। बग़ैर बालों के छुपे इस औरत की किसी औरत की नमाज नहीं होगी।